मेरे पे करते हो ना जंतर मंतर, मैंने हर चीज़ बताई है। मत करो ऐसे, मत करो, पलट जाएगा, वापिस हो जाएगा। नहीं समझ आती। मेरे ईश्वर उन लोगों को नहीं छोड़ते जो क्लोज में है। ये बात मेरा बेटा समझ गया, उसे उसे पता है कि मेरी माँ के साथ कुछ होता है, लेकिन बच्चा है ना, और जो लोगों का ब्लैक मैजिक उसके ऊपर चलता है तो थोड़ा काम नहीं करता, 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रही। बोल रही हूँ अपने काम से काम रखो। अगर चाहते हो आपकी लाइफ में अच्छा हो, मुझसे बात करो, मुझे बता दो सारा कुछ। और मैंने कुछ नहीं करना भाई, मैं क्यों अपने कर्म गंदे करूँ। मैं सिर्फ बोलूँगी 2-4, थोड़ा रोऊंगी, बोलूँगी, बदुआएं दूंगी, वो तो मैं उस टाइम जो होगा मेरे को पता नहीं है ना, अंदाज़ा तो है, लेकिन मैं प्रिपेयर हूँ उस चीज़ के लिए, मैंने प्रिपेयर किया है। क्योंकि आजकल के टाइम में अपनी औलाद अपनी नहीं होती। सोचो, ईश्वर के अलावा ना आपका कोई अपना नहीं है। आजकल का टाइम ऐसा है, अपने माँ बाप भी अपने नहीं होते। देखा मैंने ऐसे, तो वैसे तो खैर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं बता रही हूँ आजकल जो माहौल चल रहा है। तो एक आ रहा था, बताओ, बाप बेटी रिलेशन बना रहे थे, बताओ ऐसे कलयुग आ गया। बताओ, जिसको आप जन्म दे रहे हो, उसे गोद में खिला रहे हो, मतलब आपका दूध है, मतलब आपका खून है वो, आप ब्लड को गंदा कर रहे हो। आप सोच रहे हो आप क्या कर रहे हो। आप अपने आगे के कितने जन्म खराब कर रहे हो। कुछ इमेजिन है आपको, कुछ समझ आ रही है आप क्या कर रहे हो। और चलो वो तो बच्ची है, उसको नहीं समझ आई होगी, वो तो जो कर रही है मतलब इतना गंद, इतना नरक जिसे कहते हैं, जीते जी नरक भोग रहे हो। आप अपने कितने जन्म ऐसे खराब कर लोगे। जन्म पे जन्म मैं कितना बता सकती हूँ, मतलब ऐसे रिपीटेड नहीं बोल सकती, मतलब कितना खराब कर लोगे आप, मतलब कितना खराब कर लोगे भाई। कैसे कैसे कोई दिल मतलब बता नहीं सकते वैसे। पर ये चीज़ मुझे ना बहुत पहले, बहुत जब हम ऑलरेडी रहते थे ना, जब बहुत पहले की बात है, हमारी मम्मी को थोड़ा मतलब पता चला था कि ट्यूमर उनको हो गया है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैं इंस्टीट्यूट जाती थी, शुरू हो गया था इंस्टीट्यूट ना, वो भी मेरे को इंस्टीट्यूट में मिली थी, अनीता नाम है, उस बेचारी को तो मार दिया ससुराल वालों। तो फिर उससे अच्छी हो गई थी, तो उसकी मदर वगैरह भी आती जाती थी, बहन तो उससे भी अच्छी हो गई थी, आना जाना था, वो भी हमारे घर आती थी, हम भी जाते थे। मेरी मम्मी से उसको, उनकी मम्मी जो फ्रेंड बन गई थी, वो भी आती जाती थी, हम भी। एक्चुअली वो वहाँ से आएगा ना एक रास्ते से, तो हमारा घर बीच में पड़ता था, तो हमारा और बिल्कुल फ्रंट पहले गया था, जो भी आता था मिलते जुलते, मना तो बहुत आना जाना लगा रहता था ना घर में, बहुत ही आना जाना लगा रहता था। 3 दुकानें थी हमारी खुद की, काफ़ी बड़ा मकान था हमारा, नीचे से ऊपर सारा मकान अपना था। तो उससे हमारा आना जाना हुआ। तो वो बताने लगी कि उसकी जेठानी की जो लड़की थी, उनके हालात बहुत ख़राब थे। वो तो बहुत अच्छे थे, अच्छा पैसे वाले थे, फादर उसका अच्छा काम करते थे, वो थोड़ी अच्छी नहीं जेठानी थी। लेकिन पता है आप, कौन करता है ना, अपना अपना करते हैं। जेठ से था नहीं, जेठानी थी, और वो भी थोड़ा काम वाम करती थी, घरों में मालिश वालिश करती थी। उसका एक लड़का था, बीमार था जी, कहते हैं बीमार है, और अच्छा था, 30-35 साल का। उसकी एक लड़की भी थी, शायद ये बात मैंने बहुत पहले सालों, 2-3 साल पहले जो छोटी में बताई भी थी, शायद मेरी उसमें होगी। वो लड़की कितनी साल की होगी, 18-19 की, 20 की, 18-19 की होगी, छोटी थी, हमसे तो छोटी थी, वो छोटी थी उस टाइम भी, मतलब 18-19 की थी, 15-16 साल की होगी, ये कितनी साल की होगी भाई, 30 का था, मतलब बच्ची, और मतलब ऐसा कुछ था ना। तो वो बात मुझे उसकी मदर ने नहीं बताई, उस मदर को मम्मी से नहीं, उस मेरी फ्रेंड है उसने बताई थी एक बार। तो कह रही कि उसकी माँ काम पे चली जाती थी, हैं, उसकी माँ काम पे घरों में जाती होगी, मालेश्वरी जो भी जाती थी। ये दोनों भाई बहन थे। अब एक शायद बहन और थी, वो पढ़ने में थी, वो भी शायद काम करती थी। ये जो लड़की थी ये काम नहीं करती थी। इसका भाई तो बीमारी के कारण, वो तो था ही बड़ा 30 साल का, वो तो बेड पे पड़ा रहता था, कहते थे बीमार है। पता चला जी, माँ और बहन जब जाते हैं ना, छोटी बहन और माँ जाते हैं, तो ये, अरे यार फ़ोन क्या हो गया टीवी में। तो क्या हुआ कि ये क्या करती थी कि ये जैसे मतलब इसकी, जैसे इसकी घर आ गई या पड़ोस में कहीं बैठ गई, कुछ भी काम वाम करती, घर का पूरा काम करती थी, तो बैठती थी ना, तो भाई इसको बुला लेता था कि आ जा घर पे, और भाई इसके साथ